चलते हैं प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। कल हम आपको बताए थे प्यारे बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज हम आपको बताने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस प्यारे बच्चों, जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है, वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भविष्य में कोई काम होगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो नियम होता है, ए फॉर अफर्मेटिव में पहले तो सब्जेक्ट आता है, फिर विल बी, शैल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने कल ही आपको बता दिया था कि जितने भी बरहो टेंस में कंटीन्यूअस टेंस हैं, सब में वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। टोटल 12 टेंस हैं, 12 टेंस में 6 में आपका आईएनजी फॉर्म लगता है और 3 आपके परफेक्ट टेंस हैं। परफेक्ट में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। बाकी बचा आपका 3 टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म और फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल के बाद ऑलवेज यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताए थे। उसके बाद लास्ट आपका बचा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें आपको बताए थे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि प्यारे बच्चों जितने भी क्रियाएं हैं अर्थात वर्ब हैं, सभी प्लूरल्स में होते हैं, मतलब बहुवचन में होते हैं। उनको एक वचन में लाने के लिए यस या ईएस लगाते हैं। तो एक नजर में आपको पता हो जानी चाहिए कि वर्ब के फॉर्म जो यूज होते हैं, मान लिया टोटल 12 टेंस होते हैं, 12 में 6 टेंस आपके कॉन्टिन्यूअस के होते हैं, कॉन्टिन्यूअस के, तो इसमें आईएनजी फॉर्म लगते हैं। और 3 टेंस आपके परफेक्ट के होते हैं, इसमें आपका थर्ड फॉर्म लगता है। 9 टेंस हो गए, बाकी आपका एक बचा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें प्यारे बच्चों शैल या विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये जीवन में कभी मत भूलिएगा, जीवन में ये चीज मत भूलिएगा। और एक बताए थे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और एक बताए थे फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर सिंगुलर नंबर है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। यदि प्लूरल नंबर है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मतलब प्यारे बच्चों एक नजर में आपको बरहो टेंस में कौन कौन से फॉर्म यूज होते हैं ये आपको पता हो गए। दूसरी चीज निगेटिव के लिए हमने बताया था, यदि आपका डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, डू नॉट का सेकेंड शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, डजंट, डिन, अगर शब्द आ जाए तो इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये एक नजर में आप कभी भूलिएगा नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। बरहो टेंस का इतिहास इसी में है कि किस टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है। उसके बाद यहां आते हैं प्यारे बच्चों, आपको हम कल ही बता दिए थे कि शैल किसके साथ आता है, आई और वी के साथ, और विल बेटा इनके अलावा सभी के साथ आता है। लेकिन जब वाक्य में कहीं धमकी हो जाए, ठीक है, अवश्य हो जाए, ठीक है, तो वहां पर उल्टा हो जाता है, आई और वी के साथ विल हो जाता है और बाकी के साथ शैल हो जाता है। तो विल और शैल का जो फार्मूला है सेम टेंस में भी लागू होगा कि शैल भी आपका आई और वी के साथ आएगा, अब विल भी इनके अलावा सभी के साथ आएगा। और वर्ब का कौन फॉर्म,
आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये रूल अगर आपको याद है प्यारे बच्चों तो अगले 4 रूल आप बना लेंगे। एक रूल तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगले 4 रूल जो आपके हैं वो इसी रूल से बनते हैं। जैसे प्यारे बच्चों बिल भी है तो इनके बीच में नॉट लगा दो, शैल भी है इनके बीच में नॉट लगा दो, तो आपके क्या बन गए? निगेटिव। अगर आपका इंट्रोगेटिव है तो यही बिल और शैल क्या लाओ? सब्जेक्ट के पहले, उसके बाद बी लिखो, बाकी सब चीजें वही रहेंगी। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो विल और शैल सब्जेक्ट के पहले लाओ, नॉट लगाओ, तब बी लगाओ, उसके बाद सभी चीजें वही हैं। यहां पर आ जाते हैं QWI, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर विल या शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपको फर्स्ट रूल याद है तो ये रूल आप आसानी से बना सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। उसके बाद आप आते हैं एग्जाम्पल्स में, वह दूध पी रही होगी, ठीक है, तो सी लगाया। अब बिल भी क्यों लगा? क्योंकि शैल भी लगता है आई और वी के साथ। और ड्रिंक का आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग, मिल्क हो गया। कक्षा में कौन पढ़ा रहा होगा? पढ़ रहा होगा। कक्षा में कौन पढ़ रहा होगा? हु विल बी रीडिंग इन द क्लास। जो हु शब्द आता है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हु शब्द सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर नंबर। हु शब्द सिंगुलर नंबर होता है और हु के बाद आपकी सहायक क्रियाएं आ जाती हैं, इसको याद रखिएगा। घर में कितने लड़के पढ़ रहे होंगे? कितने लड़के का? हाउ मेनी बॉयज। उसके बाद विल बी रीडिंग इन द हाउस। किसके पिता आगरा जा रहे होंगे? हुज फादर विल बी गोइंग टू आगरा। तो आप देखेंगे ये तीनों आपके किस टाइप हैं? QWI। तो इस तरीके से आपका ये जो टेंस था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसको आपको तैयार करने होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और पढ़ाई आप लोग थोड़ा सा पिछला भी आप लोग टच में बने रहें, घर पे एक टाइम टेबल बनाएं और उसी के हिसाब से पढ़ाई करें प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे। और जो ये चीजें बताए हैं बरहो टेंस का एक नजर में कि किस टेंस में कौन से फॉर्म लगते हैं, उसको भी आप हमेशा याद रखेंगे।